Let R be a commutative ring with unity element and A belongs to R. Then the set Ra is the principal ideal of R generated by A. R हमें एक कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है जिसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और A है वो इस रिंग का कोई एलिमेंट है. हमें प्रूव करना है कि जो सेट R है जिसमें R इंटू A टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ R है वो रिंग का एलिमेंट होना चाहिए, वो एक प्रिंसिपल आइडियल होगा R का जो A से जनरेट हो. तो हमें इस सेट को प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करवाना है R का. तो किसी आइडियल को, किसी रिंग का प्रिंसिपल आइडियल कब कहते हैं? अगर वो आइडियल है वो रिंग के किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो हम कह देते हैं कि वो आइडियल रिंग का प्रिंसिपल आइडियल है. तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो सेट हमें गिवन है वो इस R का आइडियल है. और R का आइडियल होने के बाद में हम ये प्रूव करवा देते हैं कि जो आइडियल है वो किसी एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, तो ये जो सेट है वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा R का. तो ये प्रूव करने के लिए कि जो सेट R है वो R का प्रिंसिपल आइडियल है, हमें ये दो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी. सबसे पहली कि R है वो R का आइडियल होना चाहिए. सेकंड, ये जो R सेट है वो A से जनरेट होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं कि ये जो सेट R इंटू A है वो R का आइडियल है. तो किसी सेट को हम किसी रिंग का आइडियल कब कहते हैं? अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है. फर्स्ट, कि उस सेट में से हम कोई दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं X और Y, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी इसी सेट में आना चाहिए. ये हम फर्स्ट कंडीशन प्रूव करेंगे. अगर X और Y आर ए इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं और इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है? सम एलिमेंट ऑफ R इंटू में ए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इस सेट के एलिमेंट है, तो इस टाइप के होंगे ये. देयरफॉर X को हम लिख सकते हैं R1 इंटू में A फॉर सम R1 बिलोंग्स टू R, और Y को लिख सकते हैं R2 इंटू में A फॉर सम R2 बिलोंग्स टू R. अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी RA में होना चाहिए. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन RA में कब होगा? अगर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, मीन सम एलिमेंट ऑफ R इंटू में A. तो इसकी सब्ट्रैक्शन कंसीडर करते हैं X माइनस वाई. X की वैल्यू है R1 माइनस ए, सॉरी R1 इंटू में A, और Y की वैल्यू है R2 इंटू में A. दोनों में से A कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बचेगी R1 माइनस R2 इंटू में A. अब हमें पता है कि R1 और R2 दोनों के दोनों रिंग के एलिमेंट है R. तो हम कह सकते हैं कि R1 भी R का होगा और R2 अगर R का R एक रिंग है तो इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन माइनस का R2 है वो भी R में होगा रिंग में. ये दोनों के दोनों R के एलिमेंट और R एक रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मीन R1 प्लस माइनस R2 है, इन दोनों एलिमेंट का एडिशन R में होगा, मीन R1 माइनस R2 R में होगा. तो हमने X माइनस Y को क्या प्रूव कर दिया? सम एलिमेंट ऑफ R इंटू में A, मीन ये एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप का है. तो हम कह सकते हैं कि X माइनस वाई है ये एलिमेंट इस सेट RA से बिलोंग करेगा. तो आइडियल प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन थी वो तो हमने प्रूव कर दी. सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए हम एक एलिमेंट तो कंसीडर करेंगे RA सेट का और दूसरा एलिमेंट R कंसीडर करेंगे रिंग का, और हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी RA में होगी. सबसे पहले प्रोडक्ट इस टाइप से कंसीडर करते हैं XR. तो X की वैल्यू R1 इंटू में A और इंटू में R, और हमें गिवन है कि जो R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, A भी R का एलिमेंट है और R भी R का एलिमेंट है, तो ये दोनों कॉम्यूट करेंगे. मीन जब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं R इंटू में A, क्योंकि कॉम्यूटेटिव R रिंग. अब यहाँ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं R1 R इंटू में A. R भी R का एलिमेंट है, R1 भी R का एलिमेंट है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, मतलब मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रिंग के अंदर होल्ड करती है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो भी R का एलिमेंट होगी. तो हमने X इंटू में R को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? सम एलिमेंट ऑफ R इंटू में A, तो ये एलिमेंट किसका आ जाएगा? RA का. सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि R इंटू X है वो भी RA का होगा.
तो हमने कोई भी जो सेट है वो आर का आइडियल होगा, इसके लिए हमने दोनों की दोनों कंडीशन को प्रूव करवा दी। तो हम कह सकते हैं कि जो आर ए सेट है वो आइडियल है रिंग आर का। तो प्रिंसिपल आइडियल के लिए पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है कि ये जो आइडियल है वो इस ए एलिमेंट से जनरेट होगा। अब हमें प्रूव करवाना है कि जो सेट आर ए है वो इस ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें ये दो कंडीशन प्रूव करवानी पड़ेगी। सबसे पहले कि ये एलिमेंट ए है वो इस आर ए सेट का होना चाहिए। सेकंड, अगर इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला कोई आर का और आइडियल एग्जिस्ट करता है तो ये आर ए आइडियल है जिसे हमें प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करना है, वो सबसे छोटा आइडियल होना चाहिए आर का। मीन ये जो आर ए है वो कंटेन हो जाना चाहिए टी में। तो ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं कि हमें प्रूव करना है कि जो आर ए है वो ए से जनरेट होना चाहिए। मीन हमें भी प्रूव करना पड़ेगा कि ए आर ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो हमें पता है कि ए है उसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू में ए, और गिवन है कि आर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। मीन 1 है वो आर में एग्जिस्ट कर रहा है। अब 1 है आर का एलिमेंट, तो ये हो गया आर सम एलिमेंट ऑफ रिंग इंटू में ए। मीन इस टाइप का एलिमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 इंटू में ए है वो आर ए में बिलोंग करेगा। मीन ए है वो आर ए का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं कि टी कोई आइडियल है, अनदर आइडियल है आर का, सच दैट ए है वो इसी टी का एलिमेंट है। प्रूफ करवाना है कि जो ये आर ए है वो इस टी में कंटेन हो जाना चाहिए। ये कंटेनमेंट शो करवाने के लिए हम आर ए का कोई एलिमेंट कंसीडर करेंगे आर्बिट्रेरी और प्रूव करवा देंगे कि वो टी का एलिमेंट है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि आर ए है वो टी में कंटेन करता है। तो लेट आर ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया हमने आर इंटू में ए, ये आर ए का एलिमेंट है। अगर हम ये प्रूव करवा देते हैं कि आर ए इस टी का भी एलिमेंट है तो ये कंटेनमेंट शो हो जाएगी। अगर आर ए का एलिमेंट है, जहाँ आर है वो आर का एलिमेंट होगा। नाउ ए एलिमेंट टी का है, यहाँ जो स्मॉल आर एलिमेंट है वो आर का है, और टी हमें गिवन है कि एक आइडियल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट अगर आइडियल का है, एक एलिमेंट अगर रिंग का है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, ये जो इन दोनों की प्रोडक्ट ए इंटू आर है वो आइडियल की होगी, और आर इंटू ए है वो भी आइडियल का होगा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव करवा दिया कि आर ए इस आर ए का लेके चले थे और प्रूव करवा दिया इस टी में। तो हम कह सकते हैं इस आर ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे वो टी में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आर ए है वो कंटेन करता है टी में। तो ये प्रिंसिपल आइडियल होने के लिए दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि आर ए ये जो सेट है वो रिंग आर का प्रिंसिपल आइडियल है जो ए से जनरेट हो रहा है।